Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम हरे सबको। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। रस रानी माता जी प्लीज वेलकम टू आवर Thank you, टुडे Baba. सेशन। रस रानी माता जी कोई नई नहीं है हमारे ग्रुप में। माता जी कई बार आ चुकी हैं हमारे क्लास में, उनका इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। Yes, फिर Baba. भी जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ दे देते कि माता जी जो है वो हिज होलिनेस जय पताका महाराज जी की शिष्य हैं और बहुत से अलग अलग मतलब इंग्लिश में वगैरह क्लासेस वगैरह लेती हैं। तो आज माता जी का हम लोग स्वागत करते हैं आज के हमारे सेशन में। तो थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सब लोग, आप सब लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए, बिकॉज इन कार्तिक महीना में इतना अच्छा एक अवसर दिया मुझे एक कृष्ण कथा के बारे में थोड़ा बताने के लिए। सो आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम इतना वो नहीं है, मगर भी वो ट्राई करती हूँ प्रभु। आप सबको प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। आज हम 18 चैप्टर शुरू होने वाले हैं। इसमें मुझे ये फर्स्ट एंड सेकंड का मिला है। 1 minute प्रभु, जस्ट आई एम ओपनिंग द श्लोक। सो ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को शाप मिला है, ये इसी चैप्टर का नाम है। सो ये 18 है। उसमें से हमको क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं इसमें, जस्ट एक बार ये उसमें एक बार नजर रख के बाद में हम फर्स्ट एंड सेकंड श्लोकास पे जाएंगे। सो इसमें हमने 4 विषय के बारे में पता चलेगा इस इधर ये चैप्टर में हम सबको सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषि को बताते हैं परीक्षित महाराज का जन्म और जन्म और मृत्यु और उसका साथ कैसा डील किया था, उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, वो सब संक्षिप्त में बताते हैं। बाद में सेकंड वाला है सूत गोस्वामी एंड सौनकादि ऋषि कृष्ण कथा सुनने से क्या महत्व मिलता है उसी के बारे में बात करते हैं। थर्ड वाला है महाराज परीक्षित को वो शैमक ऋषि ने अच्छे से स्वागत नहीं किया तो उनको क्रोध आता है, वो क्या किया वो सब हमको मालूम पड़ेगा। फोर्थ ये एक वो उसका शैमक ऋषि का श्रृंगी करके था, वो बेटा वो बहुत 5 साल का है, 7 साल का वो छोटा बेटा है, मगर उनको इतना गुस्सा आता है कल के प्रभाव से वो परीक्षित महाराज को
को श्राप देता है। उसकी वजह से उनका फादर इतना चिंतित हो जाता है आपने गलत किया करके, उनका बेटा के लिए प्रे करता है। सो ये सब आपको मालूम पड़ेगा। सो इसमें पहला वाला है सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज का जन्म और मृत्यु के बारे में बताने वाला है। फर्स्ट श्लोक का जन्म के बारे में, सेकंड श्लोक का इस मृत्यु के बारे में बताने। सो मृत्यु के बारे में पता चलने के बाद उनका व्यवहार कैसा है वो सेकंड श्लोक पे हमको मालूम पड़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्र विल्पुष्टो नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। भाष्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद वार की जय। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणा पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। सो इधर भगवान का परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ वो उनका महानता के बारे में बता रही। क्यों इतना महानता है वो हम सोच सकते हैं परीक्षित महाराज का, मगर कोई भी ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो द्रोण पुत्र में अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ब्रह्मास्त्र को एक्चुअली ब्रह्मास्त्र का क्या है, एक बार टारगेट किया तो वो काम खत्म करके ही वापस आता है, मगर भी उतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से भी बच गया था। इसकी वजह से परीक्षित महाराज का इतना महानता के बारे में सूत गोस्वामी उधर सबको बता रही है। एक्चुअली देखा तो 4th चैप्टर में आप सबको सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछता है क्वेश्चंस, परीक्षित महाराज का जन्म और परीक्षित महाराज ने इतना मीन्स वेरी यंग एज में क्यों वो राज्य धन सब बच्चों को सबको छोड़ के गए प्रायश्चित करने के लिए गए, ये 2 क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो फर्स्ट वाला उसके लिए पूरा हमने अभी तक परीक्षित महाराज का जन्म वो कैसा पालन किया वो सब सुन लिया था। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमको बता रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज ने कितना अद्भुत से उनका शासन कर लिया था और इतना महान है वो फिर से याद करने के लिए और उनको उत्कंठता ज्यादा करने के लिए ये फिर से बता रहे थे, क्योंकि ये सब हो गया था ऑलरेडी। 8th चैप्टर में अश्वत्थामा से बचा, 7th चैप्टर में अश्वत्थामा से बचाया, ये सब उत्तरा का 8th चैप्टर पे आता है सब। सो ये सब हमने ऑलरेडी मालूम पड़ा, मगर भी फिर से क्यों पढ़ रही है, सबका ये सुनने वालों के लिए उत्कंठ ज्यादा करने के लिए वो परीक्षित सूत गोस्वामी फिर से बता रहे थे। सो और एक इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण का क्या है, भगवान कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः, क्योंकि भगवान इतना अद्भुत कर्म करते हैं इसके बारे में बता रहे थे। सो हमने सोचा तो इसमें अद्भुत कार्य क्या है करके हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र से उनको बचाया और अभी देखो आपको 2nd श्लोक में पता चलेगा वो श्रृंगी का श्राप से मीन्स वो सांप आके काटने वाला है उधर से बचा नहीं रही। तो ये क्या मतलब है, एक बार बचा रही है एक बार नहीं बचा रही है। सो इसके लिए भगवान का अद्भुत कर्मन है, हमको मालूम नहीं पड़ेगा उनका कर्म, वो कर्मन वो ऐसा कैसा काम किसके लिए कब क्यों करते हैं हमारे साथ हमको मालूम नहीं, ओनली भगवान को बोलते, इसके लिए उसको अद्भुत कर्मना बोलते। और एक और बात हम सोच सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज को वो युद्ध होने के बाद वो इतना चिंतित था, वो बाहर से कृष्णा बोल रही है या आपने कुछ गलत काम नहीं किया, ठीक ठाक है एवरीथिंग ओके, आप इतना सोचने की जरूरत नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है करके बता रही है, मगर अंदर से उनका परमात्मा का रूप में नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं, मैंने गलत किया था, मुझे सिन लगेगा पाप लगेगा, ये सब करके सोच रहे, क्योंकि कृष्णा ही है, बाहर से ऐसा बोल रही है अंदर से ऐसे, उसका अद्भुत, क्योंकि हम सबको पता है वैसा वो संतुष्ट नहीं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि भीष्म के पास जाना है, भीष्म को दर्शन देना है, इसकी वजह से किया था, इसलिए ये भगवान का अद्भुत कर्मणः, सो कृष्णस्य
अद्भुत कर्मणः। और एक ये रियल में ये हुआ था, न्यू वृंदावन में हुआ था। एक माता जी वो एक फ्लाइट में काम करती हैं। सो उनको मैसेज आया जल्दी नेक्स्ट डे इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग शी हैज टू कम फॉर एयरपोर्ट टू सम सर्विस, इमरजेंसी सर्विस। सो उनको उधर जाने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। देन वो उधर बैठ के सोच रहे, तो एक आदमी आता है, माता जी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ कल, आपको मैं पिक करके लेके जाती हूँ, नो प्रॉब्लम माता जी। वो देन ओ कृष्णा, यू आर सो merciful, how you helped me like this, she thought. Then tomorrow morning, early morning, she ready and came and stand near the temple. But वो आदमी 8 o'clock हो गए, 7, 7:30, 8, शी सही वेट कर रही थी। देन वो नहीं आया था। बाद में वो 11 o'clock like that she called, नॉट 11 आई थिंक 9 o'clock like that, एक घंटा 2 घंटा होने के बाद she called, oh sorry माता जी, I forgot to pick you, sorry he said. Then she thought, what is this कृष्णा, एक बार हेल्प करते हो, एक बार हेल्प नहीं करते हो, ये क्या है मेरे साथ, क्यों खेल रहे हो करके। देन इमीडिएटली बाद में नेक्स्ट शाम को वो आरती के लिए गई थी, तब वो एक आदमी ने उनके पास आके बोल रहे थे, माता जी आपको पता है कल आपको पिक करके लेने वाला था, उनका गाड़ी इतना बुरी तरह था, एक्सीडेंट हो गया था, वो मृत्यु भी हो गया था उधर ही। वो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट का फोटो दिखाया, अभी ये पैसेंजर का जैसा गया तो उनका भी डेथ होता था, क्योंकि इतना बुरी तरह हो गया था। सो अभी देन शी अंडरस्टूड, वो माता जी को तब पता चला, ओ कृष्णा मेरे को बचाने के लिए ऐसा किया था, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। सो उसी टाइम में वो क्या, क्यों कृष्णा ऐसा करते हो करके वो सोचती, अभी वो चेंज हो गई। सो इसलिए हमने भगवान का अद्भुत कर्मना के बारे में हम सोचना नहीं चाहिए, वो कुछ भी दे रहे तो हमारा मिर्सी करके हम आगे जाना है, वो हमें ये सीख लेना है ये लेसन से। ये श्लोक सेकंड, ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्रणविल्पवात् न सम्मुमोहारुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराजा परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनाने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे न अभिभूत थे। सो इधर परीक्षित महाराज का मृत्यु कैसे होने वाला है करके सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे। क्या वो ब्राह्मण बॉय को इतना गुस्सा आ गया था, सो वो श्रृंगी को वो उसने श्राप दिया था, वो सांप आके आपको काटने वाला। इसकी वजह से परीक्षित महाराज को कुछ भय हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये आंदोलन नहीं हुआ, भय भी नहीं हुआ, भीभीत भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि एक बोल रहे महाराज परीक्षित स्वेच्छा सदैव भगवान का शरणागत रहते थे। हमने भगवान का शरण लिया तो हमको भयभीत होने के लिए जरूरी नहीं है। हमको अंदर एक्चुअली ये श्लोका तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है, हम डेली हम याद रखना चाहिए इस श्लोका को, क्योंकि प्रपात तात्पर्य इतना अच्छे से लिखा सा, आप सब लोग भी पढ़ लीजिए, बाद में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी। सो इधर ये नारायण पारायण करके बोल रही है प्रभुपाद, क्योंकि ये भगवान का शरणागत में गया था, क्योंकि वो सोच सकते हैं वो तभी बचाया मुझे, अभी सांप का काटने से बचा सकता है, क्यों भगवान मुझे बचा सकता है ना, जब मुझे बचा वो करके पूछा ही नहीं है। ओके, उनको मालूम पड़ने के बाद तुरंत उन्हें वो राज्य पूरा धन संपत्ति सब छोड़ के, बच्चा सब परिवार को छोड़ के अच्छे से प्रायश्चित करने के लिए गया था। सो वैसा होना चाहिए हमारा भी, क्योंकि कुछ भी किया तो वो भगवान का, क्योंकि वो किसी ये नारायण परायण मीन्स नारायण का और भगवान का शरणागत लेने डिवोटीज को, शुद्ध भक्त को कैसा होता है, उनको किसी का एक वस्तु का, व्यक्ति का नहीं है तो मृत्यु का भी भयभीत नहीं होता है। हमको देखो, आप सबके लिए नहीं बोल रही, मेरे के देख लिया तो हम
एक जॉब चला गया, बच्चे को ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गया घर पे, तुरंत हम भाई भाई पे आ जाते हैं। सो इसलिए प्रभुपाद ने ये लेसन हमको इतना ठीक से क्योंकि दिस इज द रूट फॉर अस। हमने भगवान का आश्रय लिया, सो भय करने की जरूरी नहीं है, आंदोलन करने की जरूरी नहीं है। सो ये हमने सीख लेना चाहिए इधर। सो इसके लिए नॉर्मली हमको कुछ भी हुआ तो हम डर जाते थे, क्योंकि हमको वो भगवान का क्या उन्नति के बारे में पता नहीं, वो महत्वपूर्ण के बारे में हमको पता नहीं, इसके लिए हम करते हैं। देखो अभी एक प्रभुपाद ने ऑलवेज ही गिव्स दिस एग्जांपल ओनली। उनका छोटा बेटा है, उनका नाम आई थिंक वृंदावन, आई थिंक सो, आई फॉरगॉट, मे बी इट्स रॉन्ग, यू टेल मी। सो वृंदावन है। सो एक बार ही इज वेरी स्मॉल बॉय, लाइक 4 or 5 years boy, so always he is roaming with Prabhupada only. सो इन कलकत्ता में वो ट्रैम्प होता था, वो ट्रेन का जैसा। सो वो ट्रैम्प में जाने वाले थे। देन ये प्रभुपाद अलग से बैठा सा, वो बेटा अलग से वो पीछे बैठ के वो देख रहे थे सीनरी सब कुछ। सो कंडक्टर आ गया था, सो उनको थोड़ा मालूम है, वो ये लोग नॉर्मली डेली रूटीन में देखता था, इसके लिए वो जस्ट कंडक्टर ने पूछा ये आपको टिकट लेना है करके, आपके पास पैसा है टिकट खरीदो करके। नहीं मेरे पास मनी नहीं है, मैं टिकट नहीं खरीदूंगी करके। आपके पास टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं आपको फेंकने वाले हूँ ये ट्रेन से करके बताया था। देन ही टोल्ड आप कैसा कर सकते हो, मुझे बाई नहीं है क्योंकि मेरे पापा आगे हैं, वो ले लेगा टिकट, आप मुझे बाहर नहीं भेज सकते हैं करके वो बोलते हैं। सो ये सुन के प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल देके हम सबको ये क्लासेस में ज्यादा तक बताते हैं, ये विश्वास होना है हमारा अंदर। इतना विश्वास हमारा अंदर हो गया तो हमको भय होने की जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो अभी लाइक भगवान कुछ भी करे तो हमारा भलाई के लिए करते हैं, हमको वो मालूम पड़ा तो ऑटोमेटिकली हमको भगवान के ऊपर विश्वास भी बढ़ता है, और हम भय भी होने की जरूरी नहीं है। क्योंकि ये भक्त लोग क्यों ऐसा करते हैं करके, क्योंकि भगवान कुछ भी करे से हमारा भलाई के लिए करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो भी टॉलरेट, वो पेशेंट उनको सहते हैं। इसकी वजह से हमको वो 10th कैंटो में ब्रह्मा स्तुति में आता है, 14th चैप्टर 8th श्लोका है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं रुद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायवाक्। सो इसका मीनिंग है, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों की फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यानिष्ठ से आपकी अहैतुकी कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। हमको कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो भगवान है, क्योंकि वो हमको क्या सोचना है, हमारा कर्म की फल की वजह से ये मिल रही है। सो इसमें भी भगवान ने हमको कम किया था, इसकी वजह से हमने वो सोचना है, और हमारा पाप चला जा रही है। सो पाप चला जा रही है तो हम भगवान के पास नजदीक जाने की, क्योंकि भगवान बोलते हैं आपका पाप का पूरा से ऐसे एशाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम 7.28 भगवद गीता में बताता है, आपके पूरा पाप नष्ट होने के बाद ही आप मेरा भक्ति कर सकते हैं करके। सो इसके लिए ये हमने पेशेंटली वो टॉलरेट सहना चाहिए, वो हमने कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऐसा क्या बच्चों को ऑटोमेटिकली पापा का पूरा धन संपत्ति कैसा मिलता है, इसके लिए कुछ परिश्रम करने के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा ही वो आसानी से हमको वो मुक्ति मिलता है। ये इसके लिए हमके वो भक्त क्या करते हैं, वो
पेशेंटली मीन्स सहना सीखते हैं और वो भगवान को छोड़ते नहीं। हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम में मेरे से बोलो, सो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो तुरंत ओ माय गॉड, यूं भगवान को प्रे कर रही हूँ, मैं चांटिंग कर रही हूँ, प्रसादम ऑफर कर रही हूँ, मगर भी क्यों भगवान ऐसा दे रही है, हमारा पे ऊपर नजर नहीं देखता ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये भगवान को छोड़ के दूसरा भगवान के जाती हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं दुर्गा माँ का पूजा किया तो जस्ट हमको तुरंत वो अच्छा मिलता है, अच्छा प्रतिफल मिलता है। ये सब सोच के हमने वो फेथ कम करते हैं, हम तुरंत दूसरे भगवान के पास, दूसरा देवता के पास ऐसा जाने लगते हैं। सो इसके लिए हमको ये मेन क्या बन, अभी एक डॉक्टर है, सिंपल एग्जांपल देखा तो एक डॉक्टर है, दो पेशेंट से अलग अलग, दो बेड से हॉस्पिटल में, डॉक्टर आ गया था, एक पेशेंट को देख के उनको कॉफ सिरप दिया था, कॉफ सिरप दिया तो ये मेडिसिन यूज किया तो आपको वो अंदर का क्या प्रॉब्लम है वो बीमार कम हो जाएगा करके। देन दूसरे के पास आ गए, उनको बोला आपको इंजेक्शन लेना है करके। देन वो ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे भी वैसा ही कॉफ सिरप दे दो ना, वो अच्छा है, ये इंजेक्शन से मुझे बहुत पेन होता है, ये होता है करके पूछ लिया तो क्या होता था, क्योंकि डॉक्टर को पता है, वैद्य को पता है क्या मेडिसिन लेने से उनका अंदर का बीमार क्या है वो खत्म होने वाला है करके। सो वैसा ही भगवान को भी पता है कब क्या कैसा देना है हम सबको। सो अभी कुछ प्रॉब्लम दिया तो भी उनको टॉलरेट करना है, क्योंकि भगवान को पता है कब देना है। ये भी एक तरह हमको दया दिखा रहे, मिर्सी दिखा रहे है भगवान करके, हमने वो पेशेंटली वेट करना है। यही हमको प्रभुपाद इसमें बता रहे थे। ज्यादा तक हमको वो विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब भी बच्चों के लिए कुछ मांगा तो तुरंत हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हम तुरंत? क्योंकि वो लोग को वो अच्छा नहीं है, वो देने से क्या होता है, उनका प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। नहीं तो वो पढ़ाई कम करते हैं, वो एक वीडियो गेम से सब पूछते हैं, हम देते हैं नहीं, वो अच्छा नहीं है आपको करके। मे बी अभी उनको कुछ शुगर का कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने उस दिन टाइम बताते हैं नहीं अभी शुगर नहीं खाना है आपको करके, नहीं नहीं मुझे खाना है भी, मगर हम स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं नहीं करके, क्योंकि उनको भलाई के लिए। सो एक निताई सेवनी माता जी ने में एक एग्जाम्पल बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उनका बेटा आई थिंक 2 साल का ऐसा था। सो उनको ये बॉटल से पीता है ना बच्चे दूध, सो उनको वो आदत छुड़ा नहीं पा रही है माता जी। सो उनका मम्मी ने क्या किया था, उनका अंदर एक कॉकरोच डाली थी, ऊपर पूरा उनको वो बिटरनेस का कुछ लगाया था। वो सब देखने के बाद उनको ये ऐसा लगा था, ओ माय गॉड दिस आई डोंट लाइक, नेक्स्ट टाइम आई डोंट टच दिस बॉटल, सो वो छोड़ दिया था। सो एक अच्छे के लिए थोड़ा बुरा करना पड़ता है। सो भगवान भी ऐसा ही हमारा अच्छे के लिए कभी कभी प्रॉब्लम देता है, थोड़ा ये होता है। सो उसको हमने भगवान का मिर्सी करके सोचना चाहिए। वही ये नारायण पारायण का मतलब क्या है, हमने भगवान का निरंतर ध्यान पे होता है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गया तो ये भगवान का महत्व है करके हम सोचते हैं। दूसरा है, तीसरा है वो हमको किधर भी डालने दो, मीन्स हमको नरकलोक जाने दो, नहीं तो स्वर्गलोक में छोड़ दो, किधर भी छोड़ दो, हमका एक ही मतलब होता है। क्योंकि भक्त लोगों को ये नारायण पारायण का हम में रह दिया तो हमारा हालत कैसा होता है, हमको कहाँ भी छोड़ो, ओनली हमको भगवान का सेवा चाहिए। वैसा ही अभी कर्मी लोग देखा तो वो लोग को क्या है, उनका इधर भी रह के इतना एंजॉय करना चाहते उनको, इसलिए वो ये शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहते, और भी कैसा उनको बढ़ाना है करके उधर ही मजा मस्ती करना है करके सोचते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उनको तुरंत ये उधर ये भौतिकालय छोड़ के जाना है, तुरंत जाके भगवान के पास जाना है। हमको ऐसा नहीं है तुरंत ये शरीर छोड़ के जाने की मन नहीं है, ऐसा एंजॉय करने की जरूरत नहीं। हमको नरकलोक पे छोड़ो, स्वर्गलोक पे छोड़ो, कहाँ भी छोड़ो, हमको ओनली भक्तों को क्या लगता है, भगवान का सेवा है। यही तीन के बारे में प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता रहे थे। सो हमको वो नरक या स्वर्ग कहाँ भी छोड़ो, वो समानता से देखता है। ओनली उनको क्या चाहिए, भक्त लोगों को ओनली भगवान का
सेवा चाहिए। सो इधर मैं बंद कर देती हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, बट नेक्स्ट टाइम आई विल टेल। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you very Hare much. Krishna, Prabhu. Very, Actually, very one sloka is there, Prabhu, that is from sixth chapter. Sixth chapter, 17. Sixth canto, 17 chapter, 28 sloka. Narayana para sarve nakutishena bibhyati swargapa varga narakeshu apitulyartha darshanaha. सो भगवान को याद करते उनको नरक लोक स्वर्ग लोक मुक्ति मिल रही है, उसके बारे में किसी के बारे में सोचते नहीं, ओनली भगवान का सेवा के बारे में ही सोचते हैं। यही श्लोक है। ये शिव जी ने पार्वती को बताते, क्योंकि चित्रकेतु को एक कर्ज देने के बाद ये चित्रकेतु कुछ सोचते नहीं, ओके मुझे श्राप मिला, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक दैट, बिकॉज वो भगवान का कृपा से। और एक और बात क्या है, भगवान किसी का कुल के बारे में, उनका धन है, संपत्ति है, नहीं तो शक्ति है, सुंदरता है, ये सब के बारे में नहीं देखते, ओनली हमने कितना डिवोशन करते, भक्ति करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उतना भगवान भी हमारा ऊपर दया दिखाते, वो हम सब याद करना है। सो हमको ये भय होने के लिए कारण क्या है, अज्ञान, और हमने वो शरीर का भाव थियरिटिकली हम मानते हैं, मगर प्रैक्टिकल पे आता है तो हमने इमीडिएटली डर जाते हैं। सो ये दोनों की वजह से हमारा अंदर भय होता है। सो इसलिए हमारे पास भगवान है, वो हमको संभालेगा, ये सब हमको मालूम पड़ने के बाद हमने तुरंत भयभीत से बाहर आता है। हरे कृष्ण। सो अश्रद्धा दाना पुरुष धर्म से परंतप, वो श्लोक का भी याद रखना है। हमारे पास श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए भगवान का ऊपर, देन ओनली भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी टू क्लिक मोर टाइम। Thank you Mataji. It was a wonderful class. And if you have some more points, you can take another 5 minutes. We still have time, Mataji. It was really Okay, wonderful. Prabhu, because I thought 20 minutes only. Yeah. Yes, Prabhu, that one instant is भगवान ने कुल धर्म ये सब नहीं देखते। कुल का बारे में देखा तो प्रहलाद महाराज को सेवी नहीं करते, क्योंकि वो असुर कुल का है। और सुंदरता के बारे में देखा तो वो कुब्जा के लिए भी वो हेल्प नहीं करता था। हम सबको पता है, 10th कैंटो पे आता है कुब्जा को कैसा उसको सीधा कर दिया था, और उनको इच्छा था भगवान को। सो सुदामा, उनको धन संपत्ति कुछ नहीं था, मगर भी उनको हेल्प किया था, सहाय किया था। और उग्रसेना देखा तो उनका शक्ति नहीं है, क्योंकि कंसा के ऊपर उनका शक्ति बहुत कम था, मगर भी उनको हेल्प किया था। सो भगवान ये सब कुछ नहीं देखता, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा भक्ति देखता है। वो इतना हमने प्रेम से वो भक्ति कर रहे, वो ही देखता है और कुछ नहीं। सो हमने भक्ति से भगवान को पाँव पकड़ के आगे जाएंगे। कितना भी प्रॉब्लम्स आ गया तो ये सब श्लोकास याद करके हमने भगवान को छोड़ेंगे नहीं, वो हमें सीख लेना चाहिए और कुछ। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you Mataji. Prabhu and Mataji, sorry, I'm telling only Prabhu, sorry. It was really wonderful class, Mataji. बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, और स्पेशली ये जो पॉइंट था कि कैसे हम लोग को भगवान पे डिपेंडेंट रहना है, भगवान अच्छा करे या बुरा करे। तो और वो जो डॉक्टर का एग्जांपल था, तो दैट्स वेरी नाइस। तो ही नोज बेटर। हम लोग अपना प्लान बनाते कि भगवान मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरे पास ये नहीं है, ये दे दो, वो दे दो। सो दैट इज रॉन्ग। वी शुड जस्ट डिपेंड ऑन लॉर्ड, और वो जो दे रहे हैं वी शुड बी हैप्पी विद दैट। एंड जैसे बोला कि कभी कभी भगवान टेस्ट लेते हैं हमारा। Yes, तो दैट एक्चुअली भगवान नहीं लेता है प्रभु, ओनली माया देवी लेती है, क्योंकि वो देखना चाहती है हमारा कितना विश्वास है भगवान पे करके। सो माया देवी इज अंडर वर्किंग भगवान के अंदर। सो व्हेन हमने पास हो गया तो देन वो महामाया से योग माया बन जाती है। करेक्ट मतलब, तो वो टेस्ट में हम लोग को पास होना है। यस प्रभु।
ठीक है। इट इज ऑल डिजाइन बाय लॉर्ड, मतलब माया देवी भी जो टेस्ट लेती है तो भगवान का इच्छा से ही करती है, तो वो टेस्ट में हम लोग को पास होना है। एंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आता है कि जैसे जो छोटा बच्चा है, तो स्मॉल बेबी हम लोग देखते हैं, कभी फादर जो है उसको उठाता है और ऊपर हवा में उछालता है उसको, तो दैट बेबी इज नेवर अफ्रेड, ही इज लाफिंग, क्योंकि उसको पता है कि इज माय फादर, इज गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ मी। Yes. लेकिन हम लोग जो है मूर्ख लोग, हम लोग डर जाते हैं हम लोग कि मेरा फादर मेरे को छोड़ देगा, बट ही इज ऑलवेज देयर, ही इज कैचिंग अस, सो वी शुड हैव दैट फेथ द टाइम्स, एंड वी शुड जस्ट गो थ्रू। और जैसे तत्वनो कंपाम जो श्लोका है, जस्ट वी हैव टू सर्वाइव व्हाटएवर डिफिकल्टीज, उसमें वही बोला कि वी हैव टू सर्वाइव एंड ऑटोमेटिकली विल get the property of our father, Yes. which is Golok Vrindavan. So we just have to go through it, never get deviated, never get frustrated, just patience रखना है हम लोग को. So it was a very nice message. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद Hare प्रणाम। Krishna प्रभु, प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। एंड आप जो स्ट्रेस किया कि if हम लोग सरेंडर करें तो वी विल बिकम फियरलेस, और ये जो लास्ट में आपने श्लोक का भी कोट किया, थैंक यू वेरी मच माता जी। और एक एग्जांपल जस्ट याद है कि अर्जुन ने जब लॉर्ड को चूज किया था युद्ध के लिए, इट वाज जस्ट कि उनको, ही वाज नॉट कि मुझे जीतना है या कुछ विक्ट्री, ही जस्ट वांटेड कृष्णा। मतलब वॉर का जो भी आउटकम है डजंट मैटर, बस कृष्णा मेरे साथ है, वही पांडवों का ये था। सो विच इज Yes. हमारे भी जीवन में ऐसे हम लोगों को लगता है कृष्णा है मतलब ऑपुलेंस है वो वगैरह, वो आना है नहीं आना है वो लॉर्ड का कृपा और उनका इच्छा है। बट अर्जुना जस्ट वांटेड कि आप मेरे साथ रहो, बस युद्ध जो भी हो उसका परिणाम जो भी हो। तो हमारा भी मूड ऐसा ही होना चाहिए। Yes प्रभु। हरे- धन्यवाद, हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। और बहुत सारे स्टोरीज आपने बताया माता जी कि हाउ मतलब कितना हमें मतलब कितना सरेंडर मतलब भगवान के सरेंडर होना हमें कितना जरूरी है बोल के माता जी। Yes, तो प्रभु। जैसे कि अभी में रिसेंटली हमारे गुरु महाराज आए थे, एंड देयर वन क्लास वाज देयर माता जी, जैसे कि दीक्षा प्रोग्राम था, और वहाँ पे एक प्रभु जी ने क्लास दिया था, और वो प्रभु जी बता रहे थे कि हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैंटिंग। जैसे कि हम Yes. शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा जितना भी मतलब जितने भी पाप है वो पूरा मिट जाता है। हमारे पूरे लाइफ में हमारे जितने भी हमने पूरे लाइफ में हमने पाप किया हुआ है, कितने योनियों में पूरा हमारा वो मिट जाता है बोल के। तो प्रभु जी फिर वो बता रहे थे कि रियली आप मतलब वो हमें सबको पूछ रहे थे कि रियली आप, बिकॉज एक बार नाम जप करने से पूरा हमारा पाप मिट जाता है। तो प्रभु जी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि रियली मतलब आप फील कर रहे हो कि हमारा पूरा पाप मिट गया है, तो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, मतलब क्यों नहीं हो रहा है? शास्त्र में तो बता रहे हैं कि हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, आपका पूरा जितने भी योनियों में आपने मतलब जितना भी पाप किया वो पूरा मिट जाएगा, करोड़ों करोड़ों पाप। सो व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? बिकॉज हम मतलब पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अभी। तो प्रभु जी ने एक Yes. बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कोट किया माता जी, जैसे कि अगर मैं जैसे कि अभी क्लास चल रहा है और अगर मैं अभी ये फोरम में जोर जोर से चिल्लाऊं बचाओ बचाओ करके, तो अगर मैंने ऐसा चिल्लाया कि बचाओ बचाओ करके, तो नोबडी विल कम कि ना कोई मेरे घर पे नहीं आएगा कि क्या हो गया प्रभु जी को बचाओ बचाओ चिल्ला रहे, बिकॉज सभी को पता है कि मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ बचाओ बचाओ करके। वही मैं अगर समझो कि सडनली मैंने बिकॉज अभी मैं मतलब आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल द डिवोटीज, बिकॉज मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। बट सडनली अगर समझो कि मैंने किसी को कॉल कर दिया सभी भक्तों को और मैंने बोला कि प्रभु जी माता जी मेरे घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ऑल डिवोटी विल कम एंड सी मी, बिकॉज उस टाइम में सभी भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। इसके वजह से मतलब सभी भक्त आएंगे मेरे घर पे और देखेंगे क्या हो गया, एटलीस्ट वो फोन करेंगे। तो सेम थिंग अभी जैसे कि हम जब करते हैं
बिकॉज हमारा जप में हम भगवान के पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं तो हाउ लॉर्ड विल कम अस। तो उसी Yes. तरह से हमें हमेशा डिपेंडेंट होके हमें जप करना है, देन ओनली जैसे कि शास्त्र में बताते हैं कि यस मतलब हमारा पूरा जितने भी ये अपराध है या जितने भी अपराध है वो पूरा कट जाता है, पाप पूरा। तो बिकॉज ऑफ दैट डिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा भगवान के प्रति डिपेंडेंट होके हमें अपनी भक्ति को अच्छे से करना है, देन ओनली इट विल वर्क। तो वो प्रभु जी ऐसा समझा रहे थे माता जी कि इट्स Yes, वेरी Prabhu. इंपॉर्टेंट। Yes, आपने आज सरेंडर yes. का बात किया तो दैट्स व्हाई द डिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रभु जी बता रहे थे माता जी। Thank you, सो Prabhu. थैंक Hare यू सो मच Krishna. माता जी, वंस अगेन हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. या हरे कृष्णा। और किसी Hare का Krishna. डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं, माता जी का भी सेवा होगा तो विल रिलीव है No और problem. नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच रसरानी माता जी, Thank you, Prabhu. थैंक यू। हरे कृष्णा। वंशा Hare Krishna. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः Dev Chakatitanam पतितानां Pavanebhyo पावनेभ्यो Vaishnavibhyo वैष्णवेभ्यो Namo Namaः. कोटि वैष्णव की जय, Hare श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण रसरानी पद्म माता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। Thank you, Prabhu. Thank you, Please Prabhu. keep Hare coming Krishna. again and again. Hare Krishna. Sure, Thank sure, you. Prabhu.